हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में। तो क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में विमेंस आती हैं, जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो आते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं वो आते हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं वो आते हैं। तो क्योंकि अलग अलग हम कह सकते हैं कैटेगरी हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड एरिया से बच्चे आते हैं उनके एजुकेशन के लिए इंडिया में क्या किया गया अब तक, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली तो चाइल्ड एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया गया, और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो जो कोठारी कमीशन था उसने एक स्पेशल एम्फेसिस दिया ऑन देयर एजुकेशन, और ये कहा कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्होंने बात की। अब ये जो सजेशंस थे कोठारी कमीशन के, यानी कोठारी कमीशन ने जो भी सजेशंस दिए उसको एक्सेप्ट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में सभी सजेशंस को एक्सेप्ट किया गया और अनाउंसमेंट की गई फॉर प्रॉपर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस इंक्लूडिंग बैकवर्ड क्लासेस। तो सभी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए अनाउंसमेंट की गई, जिसमें कि बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे भी थे या बैकवर्ड एरिया के बच्चे भी थे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने बहुत सारे डिक्लेरेशन किए रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्पेशल अटेंशन दी जाएगी उन बच्चों के एजुकेशन के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। स्कूल और ज़्यादा खोले जाएंगे डिज़र्ट्स में, माउंटेन्स में और फॉरेस्ट एरिया में, यानी कि जहाँ पे जो दुर्गम स्थान है, जहाँ पे स्कूल होना मुश्किल है, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे। जो एजुकेटेड यूथ हैं उस एरिया के, उनको ट्रेन किया जाएगा और उन्हीं को वहाँ पे टीचर बनाया जाएगा ताकि वो अच्छे से वहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें। अब इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग, प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें की गई, तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेकंड प्रेफरेंसेस बीइंग गिवन टू ओपन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल इन दीज एरियाज। तो यहाँ पे ये जो एरियाज थे, जो बैकवर्ड एरियाज थे, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये प्रेफरेंस दी गई कि यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएं, और ये प्रायोरिटी भी दी गई कि नए टाइप के एजुकेशनल सेंटर्स भी यहाँ पे बने बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, तो इस तरीके की ये कुछ चीज़ें दी गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा इन बच्चों को जो बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड क्लास से आते हैं। इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें, कुछ सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये सब चीज़ें की गई, और इस तरीके से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होता है हमारा, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं या बैकवर्ड एरिया से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें की गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।